नहीं तो विजय बैंसला की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस भाजपा ने 73 गुर्जरों की जान ली हो, वो आज उसी भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। चाहते हैं कि समाज का चेहरा सचिन पायलट ना बने। विजय बैंसला और अशोक चांदना व्यक्तिगत रूप से अपने लिए चाहते हैं राज्य मंत्री हैं अशोक चांदना, तो उनको भी मेन वो इस पद के लायक नहीं थे। उनको इसलिए पद दिया गया ताकि सचिन पायलट की राजनीति कमज़ोर हो सके। और उन्होंने पायलट साहब का हाथ उठा के ये मीडिया के सामने भी कहा था कि दिस इज न्यू फेस ऑफ राजस्थान कांग्रेस, और राजस्थान कांग्रेस का नया चेहरा सचिन पायलट है। जिस आदमी के पास पिछले 3 साल से कोई पद नहीं है, वे केवल मात्र एक विधायक हैं, और वो जिस भी जिले में जाएंगे, जिस भी प्रदेश में जाएंगे, जनता उनके लिए बहुत उमड़ पड़ती है। बहुत कड़ी टक्कर है, लड़ाई बहुत कड़ी है और रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, लेकिन पायलट साहब की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पायलट साहब के कहने पर रूट इसलिए गुज्जर बाहुल्य जिलों से किया गया, सचिन पायलट साहब के प्रभाव वाले क्षेत्रों में किया गया कि यात्रा सफल होने के बाद कोई ये ना कह सके कि इसमें अशोक गहलोत की भूमिका रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूरे देश के चहेते नेता सचिन पायलट के बीच सुलह हो पाएगी? इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा नेता करण चौधरी जी मौजूद हैं। करण चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद विपिन जी, आपका भी स्वागत है। आज कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, लेकिन गुर्जर समाज ने तो यात्रा का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। गुर्जर समाज का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन वायदा पूरा नहीं कर पाई। हम तो यात्रा का विरोध करेंगे। यात्रा का विरोध गुज्जर समाज नहीं कर रहा है। यात्रा का विरोध जो है विजय बैंसला कर रहे हैं, और उनकी कुछ छोटी छोटी मांग भी थी, जिस पर कि अभी मीटिंग हुई थी 3 मंत्रियों की अध्यक्षता में। उसमें अशोक चांदना थे, बीडी कल्ला और जोगिंदर रवाना की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। तो गुज्जर समाज की जो छोटी छोटी मांग थी उसमें वो तो मान ली गई थी, लेकिन यात्रा का विरोध ये कहना गलत है कि गुज्जर समाज कर रहा था। यात्रा का विरोध विजय बैंसला का व्यक्तिगत विरोध भी उसमें कुछ ना कुछ था। वो गहलोत के इशारे पे इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इस यात्रा का रूट मैप जो है वो पायलट साहब के इशारे पर ही बनाया गया था, क्योंकि उनकी पूर्वी राजस्थान में पकड़ है और यात्रा के जो मुख्य मार्ग है वो गुज्जर बाहुल्य जिलों से यात्रा होकर गुजरेगी। तो उस चीज़ को देखते हुए वो ये गलत मैसेज देना चाहते थे कि गुज्जर समाज विरोध कर रहा है, जिससे पायलट साहब की छवि खराब हो। लेकिन उस चीज़ को हैंडल भी कर लिया गया है और यात्रा जो है बहुत शानदार तरीके से निकलेगी। लेकिन गुर्जर समाज के दिल में टीस तो है ही। सचिन पायलट बहुत बड़े नेता हैं गुर्जर समाज के, केवल राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गुर्जर समाज के नेता हैं। तो गुर्जर समाज तो बड़ी उम्मीद कर रहा था कि राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में होगी। हो सकता है इस वजह से गुर्जर समाज ने यात्रा के विरोध का ऐलान कर दिया हो। इस यात्रा के बाद और गुजरात चुनाव के रिजल्ट के बाद राजस्थान में परिवर्तन कांग्रेस हालाकमान चाहता है, और गुज्जर समाज अब सचिन पायलट का बहुत मजबूत तरीके से साथ इस यात्रा में साथ देगा, और गुज्जर बाहुल्य जिलों से राजस्थान में यात्रा निकलेगी। और पिछली जितने भी राज्यों से यात्रा निकली है उससे भी ज़्यादा रिजल्ट राजस्थान में मिलने वाला है, क्योंकि गुज्जर समाज के साथ साथ 36 कौम के लोग जो हैं पायलट साहब के साथ इस यात्रा में साथ हैं, और उनकी मजबूती ही आगे राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य है। लेकिन अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के नाम पर बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे। अशोक गहलोत का तो कहना है कि सचिन पायलट किसी भी कीमत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। अगर कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के बारे में कुछ सोचता भी है तो अशोक गहलोत तो सचिन पायलट की राहों का सबसे बड़ा रोड़ा है। हाईकमान के आगे अशोक गहलोत कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले अब साल भर के अंदर वहाँ पर चुनाव हैं, तो टिकट हाईकमान ने देना है। और वहाँ पे तो 2 ही पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और भाजपा, तो दोनों में आपस में मुख्य मुकाबला होगा। तो कोई भी विधायक ऐसा नहीं चाहता कि आगे जाके मेरा भविष्य खराब हो या मेरा टिकट कटे या भविष्य में किसी प्रकार का राजनीतिक नुकसान हो। तो उसमें हाईकमान जो भी फैसला करेगा उस चीज़ को जो है हर विधायक मानने का काम करेगा। और अगर उनसे 1 to 1 अगर पूछा जाए कि आप हाईकमान के साथ हैं, गहलोत के साथ हैं, तो रिजल्ट तो अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि आला कमान जो है बहुत जल्दी जो है राजस्थान में बदलाव करने की तरफ जो है अपने कदम देख रहा है। गुर्जर समाज के नेता, चाहे वह विजय बैंसला हो या अशोक चांदना हो,
आप अभी भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि विजय बैंसला एक तरह से अशोक गहलोत का मोहरा बने हुए हैं, तो इन लोगों को सचिन पायलट से दिक्कत क्या है? उन्होंने दिक्कत अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए है। वो जितना सचिन पायलट का विरोध करेंगे, जितना सचिन पायलट के विरोध में राजनीति करेंगे, वो चाहते हैं कि समाज का चेहरा सचिन पायलट ना बने। विजय बैंसला और अशोक चांदना व्यक्तिगत रूप से अपने लिए चाहते हैं। नहीं तो विजय बैंसला की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिस भाजपा ने 73 गुजरों की जान ली हो, वो आज उसी भाजपा की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि कर्नल बैंसला जी ने जो राजनीति की थी और जो समाज के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा, उसमें भाजपा का विरोध ज़्यादा महत्वपूर्ण था। क्योंकि भाजपा ने 73 गुजरों की जान ली थी, तो उसके विरोध में उन्होंने राजनीति करी। लेकिन सचिन पायलट का बढ़ता कद देखकर और सचिन पायलट के विरोध में उसमें ये चाहते हैं कि गुज्जर समाज सचिन पायलट को न मान के विजय बैंसला को अपना नेता माने, तो उन्होंने कांग्रेस की बजाय, क्योंकि उन्हें पता है कांग्रेस में तो पायलट साहब से ऊपर वे हो नहीं सकते, तो उन्होंने भाजपा की राजनीति इसलिए चुनी है। और ये निश्चित रूप से उन 73 शहीदों का भी अपमान है। पूरे गुज्जर समाज को इस चीज़ से ठेस भी लगी है। तो इसीलिए बैंसला की जो लोकप्रियता है वो बहुत कम होती जा रही है। और पायलट साहब जो है ना, कांग्रेस में एक बड़ा चेहरा इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो 36 बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। करण जी, अशोक चांदना तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। यदि अशोक गहलोत की वो बात माने तो एक तरह से ये बात फिट बैठती है, लेकिन विजय बैंसला तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो भला अशोक गहलोत की बात क्यों मानेंगे? क्यों राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेंगे? बैंसला जी यही चाहते हैं कि कांग्रेस हाईकमान के पास गलत मैसेज जाए। अगर वो अपनी बात को, अपने मान सम्मान को पूरे गुज्जर समाज से जोड़ के ये पेश कर देंगे कि गुज्जर समाज जो है भारत जोड़ो यात्रा का विरोध कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हाईकमान के पास ये मैसेज जाएगा कि सचिन पायलट तो अपने समाज को ही समझा नहीं पा रहे हैं, तो वो कैसे आगे मुख्यमंत्री पद ले पाएंगे। तो इस चीज़ का वो मैसेज देना चाहते थे हाईकमान पर। लेकिन सचिन पायलट ने अपनी सूझबूझ से और हाईकमान को अपने विश्वास में लेके, और पूरा समाज उनके साथ है। तो बैंसला साहब ने जब देखा कि समाज में से कोई भी विरोध नहीं करेगा, पूर्वी राजस्थान में उत्साह का माहौल है, एक एक बच्चा बड़ा बूढ़ा नौजवान महिलाएं सब सचिन पायलट साहब के पक्ष में हैं, तो उन्होंने 2 ही दिन में अपना समझौता कर लिया। तो विजय बैंसला साहब जी जानते हैं कि समाज भी और 36 बिरादरी और खासकर अपना समाज गुज्जर समाज जो है वो पायलट साहब का बहुत मजबूती से साथ देगा। रोड मैप इस यात्रा का जो है पायलट साहब के कहने पे ही बनाया गया है। ये यात्रा गुज्जर बाहुल्य जिलों से ही होकर गुजरेगी और निश्चित रूप से जितनी सफलता इसे दक्षिण में मिली है, उससे भी ज़्यादा राजस्थान में इस यात्रा को सफलता मिलेगी। इस यात्रा को लेकर सचिन पायलट बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अभी एक प्रोमो भी रिलीज हुआ है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कहीं ना कहीं सचिन पायलट को हरी झंडी मिल गई है? सचिन पायलट क्या आने वाले समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? ये अभी 29 तारीख में वेणुगोपाल जी राजस्थान में आए थे, तो उन्होंने दोनों के बीच अशोक गहलोत और पायलट साहब के बीच पैचअप कराया था। हालांकि अशोक गहलोत उस पैचअप पर कितने खरे उतरते हैं, आगे वे पायलट साहब को बढ़ाने का काम करेंगे या नहीं करेंगे, या उनकी राह में ऐसे ही रोड अटकाएंगे, ये तो बाद की बात है। लेकिन वो पैचअप इसलिए कराएगा कि भारत जोड़ो यात्रा पर उसका ज़्यादा असर ना पड़े और यात्रा जो है सफल साबित हो। और उन्होंने पायलट साहब का हाथ उठा के ये मीडिया के सामने भी कहा था कि दिस इज़ न्यू फेस ऑफ राजस्थान कांग्रेस, और राजस्थान कांग्रेस का नया चेहरा सचिन पायलट हैं। लेकिन गहलोत तो बीती ज़माने की बात हो चुकी है, वो कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन गुजरात चुनाव के रिजल्ट के बाद, गुजरात चुनाव तक का इंतजार हाईकमान कर रहा है, और गुजरात चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है निश्चित रूप से राजस्थान में बदलाव होगा। लेकिन राहुल गांधी तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी की धरोहर बता रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि अशोक गहलोत के कद को राहुल गांधी कहीं भी कम नहीं आंक रहे हैं। जी, उनका कद राजस्थान की राजनीति में भी कम नहीं है। वो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान के आशीर्वाद से वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कद तो कम है ही नहीं, और पायलट साहब ने कभी भी उनके बारे में गलत नहीं कहा है। अशोक गहलोत ने तो बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं। आप सचिन पायलट साहब के धैर्य की सीमा देखिए कि इतने गलत शब्द कहने के बावजूद भी, और उनको पता है कि हाईकमान को कि आने वाला जो राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य है वो सचिन पायलट है। तो कहीं ना कहीं पायलट साहब के कहने पर ही, क्योंकि पायलट साहब जो है किसी के लिए गलत नहीं कहा उन्होंने कहा कि मैं गहलोत साहब का भी सम्मान करता हूँ, और गहलोत साहब भले ही सचिन पायलट का सम्मान ना करें, लेकिन सचिन पायलट गहलोत साहब का इसलिए सम्मान करते हैं। और उसी बयान के आधार पर राहुल गांधी ने दोनों को बराबर कहा है कि दोनों एसेट हैं, और उसमें अगर वे कांग्रेस की एसेट हैं तो ये गहलोत के लिए मैसेज है कि जिनको आप निकम्मा नकारा बता रहे हैं वो निकम्मा नकारे नहीं है, वो कांग्रेस की धरोहर है।
कर्ण चौधरी जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत पर विश्वास कर सकते हैं? क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत से वफादारी की उम्मीद कर सकते हैं, या अशोक गहलोत सचिन पायलट की टांग ही खींचते रहेंगे? अशोक गहलोत ने जितना जोर लगाना है वो लगा रहे हैं, और आगे भी चाहे वो लगा ले, क्योंकि सचिन पायलट गहलोत पे विश्वास करें ना करें, सचिन पायलट का विश्वास जनता पे है। क्योंकि जिस आदमी के पास पिछले 3 साल से कोई पद नहीं है, वे केवल मात्र एक विधायक हैं, और वे जिस भी ज़िले में जाएंगे, जिस भी प्रदेश में जाएंगे, जनता उनके लिए बहुत उमड़ पड़ती है। जितना प्यार जनता उनको देती है, उस चीज़ को पूरा देश देख रहा है। युवा वर्ग में उनके लिए बहुत प्यार है। तो उस चीज़ को महसूस करते हुए कि वो तो सिर्फ एक विधायक है ना, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया, उन्होंने कोई पद स्वीकार नहीं किया। तो आप खुद देख सकते हैं कि एक विधायक की लोकप्रियता कितनी है, और हाईकमान का विश्वास भी सचिन पायलट में है। तो इसमें तो गहलोत की कोई ऐसी बात नहीं है। गहलोत पे भी विश्वास करें ना करें, सचिन पायलट को तो जनता चाहती है आज के समय में, राजस्थान में भी। और आप देखिए कि हिमाचल में उन्होंने प्रभारी का पद है, हिमाचल में इतनी मजबूती से काम किया है कि आज कोई भी न्यूज़ चैनल ये नहीं बता सकता कि हिमाचल प्रदेश में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत कड़ी टक्कर है, लड़ाई बहुत कड़ी है, और रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। लेकिन पायलट साहब की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कर्ण जी, सचिन पायलट को कोई पद नहीं मिला, मुख्यमंत्री भी नहीं बने, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। क्या आपको लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बना दिया, अशोक गहलोत से कुर्सी छीन ली, उसके बाद भी अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे, वफादारी करेंगे? अशोक गहलोत की तारीफ नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, 10 मिनट उनसे अलग में बात कर चुके हैं। अब अशोक गहलोत का क्या कदम होगा ये तो अशोक गहलोत ही जानते हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि हाईकमान के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जाएगा। राजस्थान में जो है, जो जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, और मध्यावधि चुनाव भी नहीं करा सकते, क्योंकि साल बर्बाद ही चुनाव है। 2023 में राजस्थान में चुनाव है, तो कोई मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि अशोक गहलोत अगर बगावत करेंगे तो विधायकों के दम पे ही करेंगे। लेकिन अगर विधायकों ने अपना राजनीतिक भविष्य भी देखना है, उन्हें कांग्रेस हाईकमान का विश्वास भी जीतना है, अगर उन्हें टिकट भी चाहिए, मंत्री पद भी चाहिए, जिन्होंने लंबी राजनीति करनी है, वो अशोक गहलोत के साथ नहीं जाएंगे। और अगर एक एक विधायक से बात पूछी जाए, जो अजय माकन ने उन्होंने इस्तीफा दिया, वो इसी चीज़ से नाराज़ होकर इस्तीफा दिया कि हम तो विधायकों की मीटिंग में एक एक विधायक की एक बात पूछने आए थे कि आप क्या चाहते हैं, आप हाईकमान के साथ हैं या दोनों में से किसी के साथ हैं। तो अगर एक एक विधायक से बात की जाती तो एक एक विधायक राजस्थान का ये कहता कि मैं तो हाईकमान के साथ हूँ, मैं किसी पक्ष के साथ नहीं हूँ। और हाईकमान का फैसला तो बदलना ही है अब राजस्थान में, अब नहीं बदला जाएगा तो 15 दिन बाद बदला जाएगा। तो उस चीज़ को देखते हुए गहलोत के साथ अगर जब 1 to 1 करा लेंगे और हाईकमान एक बार फैसला कर देगा, तो उसके बाद अशोक गहलोत अगर चाहें भी, तब भी विधायकों के साथ, उनके साथ इतने विधायक नहीं जाएंगे कि वो बगावत कर सकें। राजस्थान में गुर्जर समाज के जो विधायक हैं और वो अशोक गहलोत के साथ हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि गुर्जर समाज की नज़रों में उनकी स्थिति क्या है? गुर्जर समाज उनके बारे में क्या सोचता है? जब तक अशोक गहलोत बेहद मजबूत थे कांग्रेस की राजनीति में, और जो गुज्जर समाज के विधायक हैं, हालांकि उनमें एक कैबिनेट मंत्री है ममता भूपेश, और दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उसमें जोगिंदर रवाना है, और जो राज्य मंत्री हैं अशोक चांदना, तो उनको भी मेन वो इस पद के लायक नहीं थे। उनको इसलिए पद दिया गया ताकि सचिन पायलट की राजनीति कमज़ोर हो सके। लेकिन अगर काबिलियत कोई प्रतिनिधित्व देना है तो सचिन पायलट से ऊपर कौन है? अगर काबिलियत कोई मंत्री बनाना है या कैबिनेट देना है तो सचिन पायलट को दे सकते थे। लेकिन अशोक गहलोत कहीं ना कहीं सचिन पायलट की राजनीति कम करने के लिए, उनका प्रभाव कम करने के लिए, इसलिए दूसरों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन गुज्जर समाज भी उनको पहचान गया है। अब वहाँ पर गुज्जर समाज अभी शांत बैठा हुआ है। क्या डिसीजन अगले चुनाव में उनका होगा, किसको वो जिताएंगे किसको नहीं जिताएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से हाईकमान पर अशोक गहलोत की पकड़ कमज़ोर हुई है, अशोक चांदना ने भी ऐसा बयान नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि जो लड़ाई हो रही है अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की, इसमें अब आप क्या कहेंगे? तो पहले वो जितना बड़बोलापन दिखा रहे थे, अब उनको पता है कि राजस्थान कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट है। उन्होंने कह दिया कि ये तो बड़े नेताओं की लड़ाई है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। ये तो ऐसा है कि कोई बाउंसर आई, उसको सिर के ऊपर से जाने दिया। उन्होंने उस सवाल को डक कर दिया। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा, तो गुर्जर समाज उनके इस बयान को क्या कभी माफ़ कर पाएगा? इस बयान का नुकसान भविष्य में भी, और अब तो हालांकि वहाँ पर
हाईकमान के कहने पर दोनों पक्ष शांत हैं और निश्चित रूप से उनका ध्यान अभी भारत जोड़ो यात्रा पर है, क्योंकि पायलट साहब के कहने पर उस यात्रा का रूट गुज्जर बाहुल्य जिलों में है। और मैं इस चीज़ को पहले भी कह चुका हूँ कि गुज्जर समाज ने 36 बिरादरी वहाँ पर यात्रा, आप देखना विपिन जी, अभी अगले 15-20 दिन तक यात्रा राजस्थान में रहने वाली है। तो जितना उत्साह इस यात्रा का दक्षिण में था, उससे भी कई गुना ज़्यादा उत्साह इस यात्रा का रिजल्ट राजस्थान में जो है, क्योंकि गुज्जर बाहुल्य जिलों से निकल रही है। पायलट साहब की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और गुज्जर बाहुल्य जिलों से इसलिए निकाली गई क्योंकि अगर राहुल गांधी चाहते तो यात्रा पश्चिमी राजस्थान से भी निकल सकती थी, मारवाड़ से भी निकल सकती थी, जो कि अशोक गहलोत के प्रभाव का इलाका है। तो पायलट साहब के कहने पर रूट इसलिए गुज्जर बाहुल्य जिलों से किया गया, सचिन पायलट साहब के प्रभाव वाले क्षेत्रों में किया गया, कि यात्रा सफल होने के बाद कोई ये ना कह सके कि इसमें अशोक गहलोत की भूमिका रही है। तो उसमें सबको साफ स्पष्ट ये दिख जाए कि सचिन पायलट साहब की मेहनत है। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद निश्चित रूप से अगर हाईकमान बदलाव करना चाहे तो कर सकता है। चलिए, तो युवा नेता करण चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।